बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो 9 हमारे साथ है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n एन 1 प्लस x डिवाइड बाई 1 प्लस x होल स्क्वायर। और रिक्वायर्ड क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n मालूम करें। ठीक है, तो ये हमारे साथ है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इस तरह मैं लिख सकता हूँ। ये फर्दर आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। इसको अगर मैं ऊपर लिख लूँ तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे साथ सिंपल 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर सिंपल फार्मूला है। अब इसको मैं बाइनॉमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स। एन हमारे साथ -2 है, एक्स हमारे साथ -x है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म हमारे साथ 1 प्लस एन एक्स अब प्लस n इंटू n माइनस 1, तो -2 इंटू -2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल अवर एक्स स्क्वायर प्लस neglecting higher terms, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -x प्लस 2x आता है। और इसमें -2 माइनस 1, ये 2 और 2 फैक्टोरियल बराबर है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो -2 माइनस 1 से -3, ठीक है, और -3 मल्टीप्लाई बाई -1 इससे +3 आता है, तो +3 और -x होल स्क्वायर से हमारे साथ x स्क्वायर आता है, +3x स्क्वायर। और इसके a से टर्म, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n मालूम करना है तो a से टर्म हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अगर इसको हम पहले वाले इससे हम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे साथ x पावर n आ जाए। ठीक है, तो हमारे साथ वो टर्म हमारे साथ बनते हैं n माइनस 1 इंटू एक्स पावर n माइनस 2। ये क्यों लिख लिया? अब इधर देख लीजिए, ये 2x पावर 1 है, मतलब अगर ये 2 है तो इसका पावर इससे एक कम है। अगर ये 3 है तो पावर 2 है। तो अगर ये n माइनस 1 हो तो इसका पावर इससे एक कम होगा, n माइनस 2 प्लस अगर ये हमारे साथ n हो, ये n माइनस 1 की जगह n, तो हमारे साथ ये n माइनस 1 आ जाएगा। और लास्ट टर्म अगर ये n प्लस 1 हो तो लास्ट टर्म हमारे साथ x पावर है। ठीक है, हाँ, अब इसमें मल्टीप्लाई दो टर्म whose result is x पावर n। तो अगर मैं 1 को किसी भी 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर तो x पावर n नहीं आता, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इस टर्म से मल्टीप्लाई कर लो तो x पावर n आता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 इंटू एक्स, n से आता है n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n। अब 2x को अगर मैं 2x पावर 1 है, अगर मैं इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई कर लो तो 2x मल्टीप्लाई बाई n टू 2xn 2nx और x पावर n माइनस 1। ठीक है, और x स्क्वायर को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर लो तो x पावर 1 आता है। ठीक है, तो प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर n माइनस 2। बाकी किसी टर्म से x पावर n नहीं आता। तो ये मेरे साथ आ गया विच इज इक्वल टू n प्लस 1 x पावर n और 2 प्लस 2n और x पावर 1 एंड x पावर n माइनस 1 से x पावर 1 आता है, n आता है। ठीक है, प्लस n माइनस 1 और x स्क्वायर और x पावर n माइनस 2 से x पावर n आता है। अब इन सब से x पावर n हम कॉमन लेते हैं तो ये हमारे साथ बन जाएगा n प्लस 1 प्लस 2n प्लस n, ये हमारे साथ n है, n प्लस 1 प्लस 2n प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे साथ बनता है n प्लस 2n प्लस n से हमारे साथ 4n बनता है। अब 1 माइनस 1 खत्म हो जाएंगे तो 4n x पावर n। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इज 4n। सो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इज
ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट हमारे साथ मालूम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व हो गया। नंबर 10, find the sum of the following. Number 1, 1 minus 1 over 2 square plus 1.3 divided by 2 pictorial into 1 over 2 power 4 up to infinity. तो हमारे साथ फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये हमारे साथ बाइनॉमियल सीरीज है। ठीक है, अब हमें पता है एज बाइनॉमियल सीरीज हमें पता है 1 प्लस एक्स होल n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये भी बाइनॉमियल सीरीज है और ये भी हमारे साथ एक बाइनॉमियल सीरीज है। ठीक है, तो कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, तो सेकंड टर्म हमारे साथ इधर माइनस 1 और 2 स्क्वायर है और इधर हमारे साथ एन एक्स है। तो इससे हमारे साथ x आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 ओवर 4 n, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। ठीक है, अब सेकंड टर्म में कंपेयर करता हूँ। सेकंड टर्म इसका है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल इंटू 1 ओवर 2 पावर 4। अब यहाँ से आप इधर x की वैल्यू पुट कर ले, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 n, तो ये मेरे साथ बन जाएगा n इंटू एन माइनस 1, 2 पिक्टोरियल 2 के बराबर है, और ये माइनस 1 ओवर 4 n होल स्क्वायर आ जाएगा, और 3 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल 2 के बराबर है, और 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, और 16 2 जार 32, इस दोनों से हमारे साथ 32 आता है, तो 3 डिवाइड बाई 32 के बराबर है। ठीक है, तो ये मेरे साथ बनता है ये n, सॉरी इधर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और ये मेरे साथ आ जाएगा 1 ओवर 16 n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई ये 32। ठीक है, तो ये n इस एक n के साथ कैंसिल हो जाएगी, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 से 32 आता है, इस 32 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे साथ एक n रहता है, तो n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 डिवाइड बाई n हमारे साथ बनेगा 3। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n, तो 3n माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1, तो 2n इज इक्वल टू माइनस 1, तो n की वैल्यू हमारे साथ माइनस 1/2 आ जाएगी। ठीक है, सो हमारे साथ 1 प्लस एक्स होल n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1.3 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल 1 ओवर 2 4 अप टू इंफिनिटी, ये बराबर होगा 1 माइनस x की कीमत क्या है, x की कीमत हमारे साथ x, अब हम x की n की वैल्यू हमने मालूम कर ली, अब हम x की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो x हमारे साथ आ जाएगा माइनस 1 ओवर 4 और n की वैल्यू है माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू हमारे साथ 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे साथ सीरीज मालूम किया था, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका सम हमारे साथ बराबर हो जाएगा x सम 1 प्लस x सम होल n 1 प्लस 1 ओवर 2 होल पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐड कर लूँ तो 1 प्लस 1/2 से 3/2 पावर माइनस 1/2, या ये
2/3 पावर 1/2 की बराबर है या √2/3। ठीक है, तो सम हमारे साथ आ जाएगा √2/3। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट 1 सॉल्व किया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2, तो 2 हमारे साथ है 1 + 5/8 + 5 × 8 / 8 × 12 अप टू इंफिनिटी। और ये हमारे साथ एक बाइनॉमियल सीरीज है, और बाइनॉमियल सीरीज का फार्मूला 1 + x होल n हमारे साथ है 1 + nx + n × n - 1 / 2 factorial x² अप टू इंफिनिटी। तो कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, तो ये हमारे साथ बन जाएगा nx = 5/8। तो x हमारे साथ बन जाएगा 5/8n। ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब थर्ड टर्म कंपेयर करते हैं, तो ये मेरे साथ आ जाएगा n × n - 1 / 2 factorial। तो 2 factorial हमारे साथ 2 के बराबर है, × x² = 5 × 8 5 × 8 / 8 × 12। ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इधर n × n - 1 / 2 x की जगह मैं पुट करता हूँ 5 / 8n होल स्क्वायर = 5/12। ये मेरे साथ बन जाएगा n × n - 1 / 2 25 / 64 n² = 5/12। ये एक n इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा n - 1 25 × n - 1 / 2 × 64, तो इससे आ जाएगा 128n = 5/12। तो ये मेरे साथ आ जाएगा n - 1 / n = 5/12 मल्टीप्लाई बाई 128 डिवाइड बाई 25। तो 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 6 2 जार 12, 6 2 जार 12, 4 2 जार 8। ये मेरे साथ आ जाएगा 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 और 2 2 जार 4। तो n - 1 डिवाइड बाई n हमारे साथ बन जाएगा 32 डिवाइड बाई 15। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग 15 into n - 1 हमारे साथ बराबर हो जाएगा 32n का। ठीक है, तो 15n - 15 = 32n, या ये हम लिख सकते हैं -15 = 32n - 15n। सो दिस इम्प्लाइज दैट 32n - 15n से हमारा आता है 17n = -15। बोथ साइड डिवाइड बाई 17, तो n हमारे साथ आ जाएगा -15 डिवाइड बाई 17। तो n की वैल्यू हमारे साथ आ गई। अब पुट n = -15 डिवाइड बाई 17 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारे साथ आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट हमारे साथ है x = 5 डिवाइड बाई 8 इंटू माइनस n की वैल्यू है -15 डिवाइड बाई 17। तो ये हमारे साथ बन जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई बाई -17 डिवाइड बाई
50, 5 1 जार 5, 5 3 जार 24। तो x हमारे साथ आ जाएगी -17 डिवाइड बाई 24। ठीक है, तो हमारे साथ सीरीज है 1 प्लस एक्स होल n इसके बराबर है। तो सो 1 प्लस एक्स होल n सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 1 प्लस x की वैल्यू है -17 डिवाइड बाई 24 और n की वैल्यू है -15 डिवाइड बाई 17। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 17 डिवाइड बाई 24 पावर -15 डिवाइड बाई 17 विच इज इक्वल टू 24। इसका सेम आ जाएगा, तो 24 माइनस 17 पावर -15 डिवाइड बाई 17 विच इज इक्वल टू 24 माइनस 17 से आता है 7 डिवाइड बाई 24 पावर -15 डिवाइड बाई 17। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 24 डिवाइड बाई 7, तो ये हमारे साथ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। इसको मैंने 24 को ऊपर लाया 7 को नीचे, तो ये मेरे साथ पावर प्लस 15 डिवाइड बाई 17 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ सम ऑफ द सीरीज मालूम हो गया और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ सॉल्व हो गया दोनों पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। तो 11 हमारे साथ है एफ वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, एफ वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1.3 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल इंटू 1 डिवाइड बाई 2 पावर 4 प्लस 1.3.5 डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल into 1 over 2 power 6 up to infinity. Then prove that y square plus 2y minus 1 is equal to 0. तो जो अगर इसके साथ हम 1 ऐड करें तो हमारे साथ ये बाइनॉमियल सीरीज बनता है। ठीक है, तो ऐड 1 to both sides of the given equation, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1.3 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल इंटू 1 ओवर 2 पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 3 पिक्टोरियल 1 डिवाइड बाई 2 पावर 6। अब हमारे साथ ये बाइनॉमियल सीरीज बन गया। ठीक है, लेटर 1 प्लस एक्स होल n हमारे साथ इसके बराबर है 1 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1.3 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल 1 ओवर 2 4 और 1.3.5 डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल 1 ओवर 2 पावर 6। ठीक है, अगर 1 प्लस एक्स होल n हमारे साथ बराबर है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल एक्स स्क्वायर टू इन्फिनिटी। तो कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म्स इन दोनों बराबर है आपस में, तो सेकंड और थर्ड टर्म हम कंपेयर करते हैं। तो एन एक्स हमारे साथ बराबर होगा 1 ओवर 2 स्क्वायर का। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एन एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 4 या एक्स की वैल्यू हमारे साथ होगी 1 ओवर 4n। अब हम ये टर्म और इसका थर्ड टर्म कंपेयर करते हैं, तो हमारे साथ होगा नाउ n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल, 2 पिक्टोरियल हमारे साथ 2 है इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका थर्ड टर्म है 1.3 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल, तो 2 पिक्टोरियल हमारे साथ 2 है इंटू 1 ओवर 2 पावर 4। ठीक है, तो x की वैल्यू इधर पुट कर ले, x हमारे साथ बराबर है 1 ओवर 4n, तो ये मेरे साथ आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और x की जगह मैं पुट करता हूँ 1 ओवर 4n, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 4n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2
मल्टीप्लाई बाई इससे आता है 16। तो ये मेरे साथ बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/16 n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 32, 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 32, 2 मल्टीप्लाई बाई 16। तो अगर इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 16 से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड्स को, तो u2 और u2 खत्म हो जाएगा, ये 16 और ये 16 खत्म हो जाएगा, एक n इसके एक n के साथ खत्म हो जाएगा। तो हमारे साथ आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 3, n माइनस 1 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 3, या 3n क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 3n इज इक्वल टू n माइनस 1, या 3n माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1, या 2n इज इक्वल टू माइनस 1, या n इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 आ गई, तो n की वैल्यू इधर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देता हूँ। तो पुट n इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x हमारे साथ आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4n, और n की वैल्यू है माइनस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो हमारे साथ 1 प्लस एक्स होल n ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल n बराबर हो जाएगा 1, और x की वैल्यू माइनस 1/2 है, और पावर माइनस 1 बाई 2। इसका जब एलसीएम में ले लो तो 1 माइनस 1 बाई 2 से हमारे साथ आता है 1 बाई 2 और पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 1 बाई 2 और पावर 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब ये 1 प्लस एक्स होल n हमारे साथ इसके बराबर है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर ए में पुट कर लो, और ये इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 बाई 2 to 2 बाई 1 to 2 और पावर 1 बाई 2, यह इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है, तो पुट एन इक्वेशन नंबर ए हमारे साथ 1 प्लस वाई इसके बराबर है, और ये हमारे साथ 1 प्लस एक्स होल n की भी बराबर है जो हमने मालूम किया। तो इस चीज़ की भी इस सीरीज का सम हमने मालूम कर दिया जो हमारे साथ बराबर है अंडर रूट 2 का। तो इसकी जगह मैं अंडर रूट 2 पुट करता हूँ। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर ए, तो 1 प्लस वाई मेरे साथ बन जाएगा अंडर रूट 2 का। ठीक है, तो अब हमारे साथ प्रूव करना है ये टर्म। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो 1 प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2, या वाई स्क्वायर मैं पहले लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और ये इस साइड पे आ जाए तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे साथ साबित हो गया, हिंस प्रूव्ड। ये साबित करना था कि वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। ट्वेल्थ हमारे साथ है, इसी तरह क्वेश्चन है f2y इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1.3 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 4 प्लस प्लस 1.3.5 डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 6 up to infinity. Then prove that 4y square
प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ अगर हम 1 ऐड करें तो ये हमारे साथ बाइनॉमियल सीरीज बनता है। ऐड 1 टू बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब द गिवन इक्वेशन तो मेरे साथ बन जाएगा 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1.3 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल इंटू 2 over 2 power 4 3 पिक्टोरियल 1 over 2 power 6। ठीक है, और 1 प्लस एक्स होल एन ये भी हमारे साथ बाइनॉमियल सीरीज है। 1 इसके साथ 1 ऐड करो। ठीक है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये भी बाइनॉमियल सीरीज है, मतलब ये भी 1 प्लस एक्स होल एन के बराबर है। 1 प्लस 1 over 2 स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल इंटू 1 4 2 4। ठीक है, तो कंपेयरिंग ये दोनों बराबर है, तो कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, तो ये मेरे साथ बन जाएगा एन एक्स इज इक्वल टू 1 over 2 स्क्वायर। तो ये पहले वाले की तरह है, तो x हमारे साथ आ जाएगा 1 over 4n। ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर ए है। अब कंपेयरिंग थर्ड टर्म। ठीक है, तो हमारे साथ थर्ड टर्म है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल, तो 2 पिक्टोरियल 2 के बराबर है इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 over 2 power 4। ठीक है, और तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं पुट करता हूँ 1 over 4n, तो n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 1 over 4n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 16। तो ये मेरे साथ बन जाएगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और 1 over 16n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 16। तो अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 16 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 के साथ खत्म हो जाएगा, 16 16 के साथ, एक n के साथ खत्म हो जाएगा। तो हमारे साथ आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 3। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n, तो 3n माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1, तो 2n इज इक्वल टू माइनस 1, तो n की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी माइनस 1 डिवाइड बाई 2। और पुट n इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x इज इक्वल टू 1 over 4n, 1 over 4 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 4, तो x हमारे साथ आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। तो हमारे साथ सीरीज बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल n इज इक्वल टू सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस एक्स होल n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 over 2 पावर माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 over 2 से हमारे साथ 1 बाई 2 आता है और पावर माइनस 1 बाई 2। इसको अगर रेसिप्रोकल कर ले लो 2 बाई 1 ले लो तो ये पावर 1 बाई 2 तब ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर ए में पुट कर ले, पुट इन इक्वेशन नंबर ए। तो हमारे साथ बन जाएगा 1 प्लस 2y, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू, इसकी जगह इस सीरीज की जगह मैं पुट करता हूँ अंडर रूट 2। खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो 1 प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट स्क्वायर, तो इज इक्वल इंप्लाइज दैट 1 प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 4y इज इक्वल टू 2, तो 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 और ये इस साइड पे माइनस 2 हो जाएगा, तो 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारे साथ है, if x is so small that x cube and higher power of x can be ignored, then show that nth root of 1 over x is equal to nth root मतलब 1 plus x और इसका nth root मतलब 1 over n, 1 over n is equal to, ये साबित कर ले, 2n plus n plus 1 into x divided by 2n plus n minus 1 into x। तो राइट हैंड साइड में लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड की बराबर साबित करता हूँ। तो राइट हैंड साइड हमारे साथ होगा 2n plus n plus 1 into x divided by 2n plus n minus 1 into x। ये दो टर्म है, इसी में 2n कॉमन लेता हूँ तो बाइनरी सीरीज बनाने के लिए, तो 2n कॉमन निकला तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू x। अब इस सीरीज 2n कॉमन लेता हूँ ताकि बाइनरी सीरीज वाला फार्मूला बन जाए 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू x। ये 2n और 2n खत्म हो जाएगा, ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू x। और ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n x। और पावर इधर पावर 1 था, जब ऊपर आ जाए तो पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर ये बाइनोमियल सीरीज है तो बाइनोमियल से मैं ओपन करूंगा तो 1 प्लस n हमारे साथ क्या माइनस 1 है और x हमारे साथ क्या है n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स। और प्लस n इंटू n माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की 2 रियल n इंटू n माइनस 1। ठीक है, अब n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स स्क्वेयर, ये x है, x स्क्वेयर है। और प्लस नेग्लेक्टेड टर्म्स, हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करें, नेग्लेक्टेड टर्म। ठीक है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 प्लस ये इस तरह बंद कर ले। ठीक है, 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स। ठीक है, और ये बन जाएगा 1 और ये हमारे साथ बचेगा माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स। अब ये हमारे साथ था प्लस माइनस 1 और इस माइनस 1 से माइनस 2 आ जाएगा और 2 फैक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है। तो और ये मेरे साथ आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू होल स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे साथ बन जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स। अब 1 माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n एक्स। और ये हमारे साथ 2 और 2 खत्म हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n होल स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, लेकिन एक्स के ऊपर टर्म नेग्लेक्ट कर ले। तो पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाएगा, फिर 1 को माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस विच इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स। फिर 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n होल स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, फिर इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स। अगर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू 2n से हमारे साथ आ जाएगा 4n स्क्वेयर
4n² into x²। और प्लस नेग्लेक्टेड टर्म्स, बाकी टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो x वाली हमारा आ जाएंगे 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स और माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स, ठीक है। अब ये मेरे साथ आ जाएगा प्लस n माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 4n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस, इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन हो जाएगा, इसका एलसीएम 2n आ जाएगा तो n प्लस 1 माइनस, ये माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस n, अब ये हमारे साथ प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस इन दोनों में x कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है और इसका एलसीएम 4n स्क्वायर आ जाएगा तो n माइनस 1 स्क्वायर और माइनस n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 प्लस x और माइनस n प्लस n खत्म हो जाएगा तो 2 डिवाइड बाई 2n और प्लस x स्क्वायर और इसमें हमारे साथ n माइनस 1 स्क्वायर और माइनस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 में मेरे साथ n माइनस 1 कॉमन है तो इसमें हमारे साथ n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, इधर हमारे साथ n माइनस 1 रहता है और माइनस n प्लस 1 तो इससे में मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस n माइनस 1 अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड बाई 4n स्क्वायर, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस x डिवाइड बाई n, 1 प्लस x डिवाइड बाई n प्लस x स्क्वायर इंटू n माइनस 1, अब इसमें हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इससे हमारा माइनस 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 4n स्क्वायर, इससे हमारा आ जाएगा डिवाइड बाई 4n स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो ये बन जाएगा 1 प्लस, ये मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर n इंटू एक्स, और ये मैं लिख सकता हूँ n माइनस, ये 1 ओवर 2 में लिख सकता हूँ 1 ओवर 2 पिक्टोरियल, 2 और 2 पिक्टोरियल सेम है तो 1 और 2 में लिख सकता हूँ 1 और 2 पिक्टोरियल, अगर ये n माइनस 1 और इस n से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हमारे साथ बन जाएगा 1 माइनस n डिवाइड बाई n स्क्वायर, 1 माइनस n डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1 प्लस 1 ओवर n x प्लस 1 ओवर 2 पिक्टोरियल और ये मेरे साथ बन जाएगा 1 ओवर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई n स्क्वायर into x square which is equal to 1 plus 1 over n x over plus 1 over 2 pictorial over 1 over n square minus 1 by n into x square, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर x 1 ओवर n x, अगर इसमें हमारे साथ 1 ओवर n कॉमन है तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 ओवर n मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया 1 ओवर n माइनस 1 और ये डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे साथ ये 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे साथ फार्मूला बन गया 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर n, 1 प्लस एक्स हमारे साथ ये है और पावर हमारे साथ ये है n, 1 प्लस एन एक्स, तो n हमारे साथ 1 बाई n है विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने राइट हैंड साइड ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 13 हमारे साथ सॉल्व हुई।
अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। तो 14 हमारे साथ है if x is nearly equal to unity, अगर x हमारे साथ तकरीबन 1 के बराबर, x is nearly equal to unity 1, ठीक है, then show that p x power p minus q x power q is equal to p minus q into x power p plus q, ठीक है। तो लेट x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। तो लेट 1 प्लस h इज इक्वल टू x, लेट h 1 प्लस h इज इक्वल टू x। तो where h is very small, ठीक है, h बहुत कम, तकरीबन 1 के बराबर है, ठीक है। तो हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ p x p माइनस q x q विच इज इक्वल टू phi, और x की वैल्यू हमारे साथ है 1 प्लस h पावर p, where h is very small and its square and higher terms will be neglected, क्योंकि h बहुत स्मॉल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी स्क्वायर और हायर टर्म हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे साथ x की वैल्यू 1 प्लस h है, तो इधर मैंने x की जगह 1 प्लस h पुट कर दिया माइनस q, और x की जगह मैं 1 प्लस h पावर q पुट करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे साथ बाइनोमियल सीरीज है, तो इसे मैं ओपन करता हूँ। तो p इंटू 1 प्लस nx, तो ph, और प्लस नेग्लेक्टेड टर्म्स, हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, माइनस q, और 1 प्लस h को मैं, हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस QH और प्लस नेग्लेक्टेड टर्म्स, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा p इंटू 1 प्लस PH माइनस Q इंटू 1 प्लस QH, p इंटू 1 प्लस PH माइनस Q इंटू 1 प्लस QH, ये हमारे साथ बन जाएगा p प्लस p स्क्वेयर h माइनस q स्क्वेयर h। तो p माइनस q को मैं इकट्ठा लिखता हूँ, p माइनस q और प्लस p स्क्वेयर h और q स्क्वेयर h में h कॉमन है, तो p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर इंटू h विच इज इक्वल टू p माइनस q, और प्लस ये हमारे साथ डिफरेंस का फार्मूला है, p माइनस q इंटू p प्लस q की बराबर है इंटू h विच इज इक्वल टू, तो इसमें p माइनस q कॉमन है, विच इज इक्वल टू p माइनस q, इधर हमारे साथ 1 आ जाएगा, और इधर p प्लस q इंटू h, ठीक है, 1 प्लस nx, हमारे साथ ये बाइनोमियल वाला फार्मूला है 1 प्लस nx। तो ये मैं लिख सकता हूँ, मतलब ये 1 प्लस nx है और हाई टर्म नेग्लेक्ट है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस x होल पावर n, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। तो ये जब हमारे साथ आ जाएगा p माइनस q इंटू 1 प्लस h पावर p प्लस q, तो इट इज इक्वल टू p माइनस q, और 1 प्लस h हमारे साथ x के बराबर है पावर p प्लस q विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 7.3 खत्म हो गया।